हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन जॉब पोर्टल। यहाँ मिलेंगे आपको सभी जानकारी लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में। तो दोस्तों, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसरो वैकेंसी 2025 के बारे में, क्वालिफिकेशन, अप्लाई डेट, पोस्ट और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इसरो के तरफ से वैकेंसी आई है बेंगलुरु, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों वर्ष 2025-26 के लिए स्नातक, डिप्लोमा और ट्रेड प्रशिक्षु नियुक्त करने के बारे में, यानी कि यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई जो कर रहे हैं उनके लिए या पास आउट है उनके लिए यहाँ पे अप्रेंटिस के पद पे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी हैं वो बीटेक आप कर रहे हैं और डिप्लोमा किसी भी ट्रेड में या फिर आईटीआई, तो वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे सबका एजुकेशन और ब्रांच भाई यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी के। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड ब्रांच जो भी है, तो यहाँ पे प्रशिक्षण का स्थान, लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग जो है वो बेंगलुरु में है और लखनऊ में है। तो और पदों की संख्या की बात करें तो 14 है बेंगलुरु में, लखनऊ में 1 है। और आपको यहाँ पेमेंट है सभी ब्रांच को, ग्रेजुएट जितने भी है अप्रेंटिस ट्रेनिंग में करेंगे अप्लाई, सभी को 9,000 रुपया पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है बीई बीटेक इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बीटेक इन सीएस आईटी में होना चाहिए, तो आप फर्स्ट नंबर को अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में आपका दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड ब्रांचेज, जो कि इसमें बेंगलुरु में पोजीशन है वो 13 है और लखनऊ में 4 है, और वहीं बात करें श्री विजयापुरम में 3 है। इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है और नंबर ऑफ़ पोजीशन मतलब कि ट्रेनिंग के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड ब्रांच के लिए बेंगलुरु में है 2 और श्री विजयापुरम में है आपको 1। तो ये है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए। और इसके बाद यहाँ पे 9,000 रुपये आपको पर मंथ स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। और सिंपल सा आपको यहाँ पे डिग्री, डिप्लोमा ये बीटेक वालों के लिए हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे 3 ब्रांच के बारे में बताया है। इसके आगे भी है और जितने भी ब्रांच हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे जो है ये मैकेनिकल ब्रांच है, जिसमें कि आपको बेंगलोर में 4 पोस्ट हैं और लखनऊ में 1 है। वहीं बात करें एरोनॉटिकल्स में तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपको बेंगलोर में 2 हैं सिर्फ। लाइब्रेरी साइंस भी है यहाँ पे, जो कि बेंगलुरु में 1 पोजीशन है, जो कि 9,000 रुपया पर मंथ लाइब्रेरी को भी मिलने वाला। लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको इसमें MLISE में यहाँ पे पुस्तकालय व सूचना विभाग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होना चाहिए डिग्री। वहीं बात करें आगे डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बारे में, तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज है, ब्रांच वाइज लिखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड ब्रांच में आपको बेंगलोर में है, जो कि ट्रेनिंग का पोजीशन 2 है। और सभी जितने भी यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करेंगे सभी की सैलरी मंथली स्टाइपेंड वो आपकी रहेगी 8,000 रुपया रहेगी, 8,000। और वहीं बात करें क्वालिफिकेशन की तो डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड से आपको रहना चाहिए। वहीं बात करें अब मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 2 है पोस्ट बेंगलोर में। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे बेंगलोर में 1 है, लखनऊ में 1 है, श्री विजयपुरम में 1 है। वहीं बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे तो आपको बेंगलोर में 6 है, लखनऊ में 1 है और श्री विजयपुरम में 1 है। और सिविल के लिए बेंगलोर में आपको 1 पोस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको यहाँ पे डिप्लोमा में आप जो भी मतलब कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, जब आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सभी की जितने भी स्टाइपेंड है वो आपको 8,000 रुपीज़ ही रहेगी। ओके, चलिए अब आगे बात करेंगे दोस्तों, और भी ट्रेड हैं और भी आईटीआई वालों के लिए क्या है इसमें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों विदाउट स्किप किए हुए। तो आगे बात करते हैं अब कि आईटीआई वालों के लिए क्या है, और भी मतलब कोई डिप्लोमा में और भी ब्रांच है उसके लिए क्या है। तो आगे जो है डिप्लोमा के लिए जो ब्रांच है वो सिविल है, जो कि मैंने बताया आपको। और कंप्यूटर साइंस के लिए श्री विजयपुरम में 1 वैकेंसी है।
एक मतलब यहाँ पे पोजीशन है। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता चल गया डिप्लोमा में। अब आगे बात करेंगे डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए। तो आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और भी ट्रेड। तो यहाँ बात करते हैं डिप्लोमा इन कमर्शियल के लिए क्या है मतलब पोजीशन। तो आगे बात करते हैं अब डिप्लोमा इन कमर्शियल के। तो यहाँ पे कमर्शियल प्रैक्टिस की आपकी होनी चाहिए आपके पास और डिग्री और डिप्लोमा रहनी चाहिए। और वहीं बेंगलुरु में इसके लिए सीट जो हैं 5 है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे पोजीशन 5 है। वहीं बात करें 8,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस अवार्डेड बाई रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बॉडी इन द रिस्पेक्टिव फील्ड में आपको यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। यहाँ पे सैलरी आपकी यहाँ पे लिखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों जितने भी अब यहाँ बीटेक हो गए, डिप्लोमा हो गए और आईटीआई वालों के लिए क्या है। तो आईटीआई वालों के लिए भी डिफरेंट ट्रेड में वैकेंसीज़ यहाँ पे इस विभाग में निकली हैं, जो कि इस प्रकार है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि आपको करना क्या है और कहाँ पे जाना है। तो डेट एंड वेन्यू फॉर इंटरव्यू यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रिपोर्टिंग सेंटर है स्ट्राक बैंगलोर, प्लॉट नंबर 12 एंड 13, थर्ड मेन, सेकंड फेज यहाँ पे प्रेरणा इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलुरु। और यहाँ पे दिनांक आपको दिया गया है, डेट ऑफ इंटरव्यू। यहाँ डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ना कि कोई एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ पे मई 20 और 21 मई को होने वाला है इंटरव्यू और 9 बजे से स्टार्ट है इंटरव्यू। वही बात करें लखनऊ में भी इंटरव्यू होने वाला है, स्ट्राक सेम मतलब कि और लखनऊ में भी होगा। और ये डेट ऑफ इंटरव्यू है आपको 14 एंड 15 मई को, यहाँ भी 9 बजे से आपका स्टार्ट होगा। वही बात करें विज्जापुरम में, तो स्ट्राक श्री विज्जापुरम ओके डॉलीगंज है। यहाँ पे ये पूरा एड्रेस दिया गया आपको, यहाँ दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि इसका इंटरव्यू 29 और 30 अप्रैल को होने वाला है 9 बजे। तो ये जो पोजीशन है सभी में डायरेक्टली आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और वहाँ पे आपको इंटरव्यू का जो लोकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको पहुँच जाना है और दिए गए निर्धारित समय पे और डेट ऑफ इंटरव्यू आप टाइम पे, और यहाँ पे आपको जाकर इंटरव्यू यहाँ पे फेस करना है। इंटरव्यू अगर आप फेस कर लेते हैं तो आपको आगे का प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। और आगे का प्रोसेस क्या है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए मैंने बताना यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं आईटीआई, उनके लिए बेंगलोर में 4 है, लखनऊ में 1 है और श्री विज्जापुरम में 1 है। वहीं बात करें मैकेनिस्ट की तो बेंगलोर में 1 ही पोस्ट है। वहीं बात करें फिटर की, बेंगलोर में 1 है। सही पोस्ट के लिए आपको 7,000 का स्टाइपेंड मिलेगा और सिंपल आपका आईटीआई रहने वाला है। और रिलेवेंट फील्ड में वेल्डर के लिए बेंगलोर में 1 है। तो ये सब आप आईटीआई में आप इस ट्रेड में किए हुए हैं आईटीआई, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दिए गए प्लेस के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पोजीशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके। और आईटीआई इन कंसर्न डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आईटीआई की डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसरो में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मौका है सभी ट्रेड वालों के लिए जो भी इसरो में काम करना चाहते हैं उनके लिए। अब बात करेंगे दोस्तों कि और जितने भी ट्रेड मैंने बताए हैं, जितने भी ब्रांच के हैं डिग्री वाले, सभी को जो मैंने अभी तुरंत बताया उसी प्लेस पे जाकर वहाँ पहुँचना है। ओके। और बताते हैं दोस्तों कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे मतलब कि प्रोसेस आपका आप सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। इंटरव्यू तो सभी का होगा, लेकिन कैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, तो उन सभी बातों के बारे में जानते हैं जो कि यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों द आवेदनों की छँटनी समीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और अभ्यर्थियों का डिग्री डिप्लोमा के स्तर पर शैक्षणिक प्राप्तांकों और साक्षात्कार में निष्पादन के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आगे बात करें तो जितने भी यहाँ पे आएंगे कैंडिडेट, उनके लिए रिक्त पदों पर प्रशिक्षुओं की भर्ती सख्त रूप से पैनल में उनकी स्थिति के आधार पर की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को केवल ईमेल द्वारा सूचित किया जाएगा। वहीं बात करें दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थी यात्रा भत्ता के लिए पात्र नहीं है, मतलब कि आपके लिए यहाँ पे
अगर आप जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का यहाँ पे ये ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा और आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। आपको मतलब कि वहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सारे जितने भी आप ये किए हुए हैं डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई, तो आपको वहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे आपको लेकर अपना डॉक्यूमेंट्स पहुँचना है। पहुँचने के बाद आपको यहाँ लिखा गया है कि the candidate are advised to forward copy of the following documents in PDF format with the subject indicating application for above mentioned apprenticeship category through email mentioned below on or before 21 of April 2025। यानी कि आपको यहाँ पे जो दिया गया है ऊपर में अब इसके ऑफिशियल मेल पे आपको मेल करना है 21 अप्रैल से पहले 21 अप्रैल तक करना है। आपको यहाँ पे मेल करना है आपको यहाँ पे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाकर तब आपको यहाँ पे मेल कर देना है। ओके, जो कि यहाँ पे ऑफिशियल लिंक में आपको मिल जाएगा। आगे बात करें, आपको ये लिंक जो है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स है मेल करना है। तो यहाँ पे आपको मेल में क्या क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रखना है, तो ये देख लीजिए। 10th का आपके पास रहना चाहिए मार्कशीट और ये आपके पास सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। उसके बाद बात करें 12th की रहनी चाहिए आपके पास, या फिर उसके बाद आईटीआई आपने किया है तो आईटीआई की यहाँ पे मार्क्स रहनी चाहिए और सर्टिफिकेट रहनी चाहिए। वहीं बात करें डिप्लोमा किए हुए हैं आप तो डिप्लोमा के जितने भी आपके सेमेस्टर वाइज मार्क्स हैं वो रहने चाहिए पर ईयर के और पर सेमेस्टर के। उसके बाद डिप्लोमा डिग्री की बात करें तो ये डिग्री में आपका यहाँ पे डिग्री की सर्टिफिकेट रहनी चाहिए और आपका ये यहाँ पे मार्क्स भी रहने चाहिए सर्टिफिकेट सेमेस्टर वाइज, और आपके लास्ट में डॉक्यूमेंट नेट्स इनरोलमेंट नंबर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आप अपने नेट्स के इनरोलमेंट नंबर को कैसे लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको नेट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है nats.education.gov. तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करिएगा तो आपको वहाँ पे आपका नेट्स का जो नामांकन संख्या होता है वो आपको मिल जाएगा। नेट्स इनरोलमेंट नंबर शुड बी फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको जो नंबर मिलेगा आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फिलअप वहाँ पे लिख देना है। और वहीं बात करें नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। और अगर आप इस वेबसाइट पर विजिट नहीं कर सकते हैं, रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, तो आप वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आगे बात करूँ तो यहाँ पे केवल 2022, 23, 24 के जो भी मतलब कि कैंडिडेट पास आउट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो या फिर आईटीआई हो। तो अगर आप इस सेशन में पास आउट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फुल इन्फॉर्मेशन इसरो में वैकेंसी के लिए। तो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप हमेशा अपडेट रहें। नेक्स्ट वीडियो में कीप वॉचिंग, थैंक यू।